बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 14 बट पार्ट 4 जो है हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 4 में हमने नरेशन के बारे में मुख्तलिफ एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और इसके अलावा वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो वो कैसे चेंज होता है। सारे रूल्स हमने पढ़ लिया। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कोई आ जाता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। तो ये जानने के लिए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मजीद न्यू वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। सो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विदाउट कंज्यूमिंग योर एनर्जी एंड टाइम लेट्स गो टुवर्ड्स आवर टॉपिक। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। रूल्स तो रहे बाद में। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, इसे कहा जाता है ख्वाहिशी जुमला। ऐसा जुमला जिसमें ख्वाहिश बताई जाती है। ख्वाहिश कैसे बताई जाती है भाई? जैसे हमने ये कहा कि ख्वाहिश मतलब इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? विश। और क्या बताई जाती है? प्रे, दुआ बताई जाती है। एक विश और दूसरा प्रे। विश कैसे बताई जाती है? जैसे मैं ये कहूं कि काश, वुड दैट आई वर इन अमेरिका, आई वर इन अमेरिका, काश मैं अमेरिका में होता। अब ये क्या है? एक ख्वाहिश है। तो आपने देखा होगा कि आई के साथ वर क्यों लगा है? क्योंकि इस सेंटेंस का एक और भी नाम है जिसे कहा जाता है इमेजिनरी सेंटेंस। मतलब सिर्फ इमेजिन करते हैं, हूं तो नहीं ना भाई, इमेजिन करते हैं, इसीलिए सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। आई वर, ही वर, शी वर, इट वर, असद वर, नेम सिंगुलर वर, नेम प्लूरल वर, दे वर, सब के साथ वर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आई के बाद या ही के बाद, शी के बाद सारे सब्जेक्ट के साथ वर यूज होता है। डन। आगे चलते हैं। वुड दैट आई वर इन अमेरिका, काश मैं अमेरिका में होता। ठीक है, ये क्या है? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस में ख्वाहिश बताई जा रही है। अब दुआ का एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि दुआ कैसे एग्जाम्पल है। जैसे अल्लाह आपकी उम्र बड़ी करे तो हम क्या कहेंगे? मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या है? कि अल्लाह आपकी उम्र बड़ी करे। तो इस सेंटेंस में हम क्या दे रहे हैं, बता रहे हैं? दुआ शो कर रहे हैं, प्रे। और इस सेंटेंस में हम क्या शो कर रहे थे? विश। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें विश और प्रे जाहिर की जाए तो उन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। सारे रूल्स इन्स एंड आउट्स पढ़ेंगे, ए टू जेड पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। एक एग्जांपल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 एग्जांपल दूंगा, ताकि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो कोशिश यही होती है कि हमेशा के लिए चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ख्वाहिशी जुमले जो होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं और उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले रूल्स, उसके बाद 5-6 सेंटेंसेस, क्योंकि मुझे पता है कि एक सेंटेंस से समझ में नहीं आएगा तो दूसरे से ज़रूर समझ में आएगा, दूसरे से भी समझ में नहीं आए तो तीसरे से, तीसरे से चौथे से 5 जुमले या 6 जुमले मैं आपको बताऊंगा इसके, ताकि आपका हमेशा के लिए चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले देखिए रूल्स ऑफ चेंजिंग द नरेशन विद ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहला रूल इसका क्या है? पहला रूल ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में से होता है या सेज होता है या सेड आता है, जैसे ही सेज कहते हैं या आई से कहते हैं या ही सेड कहते हैं, ठीक है, ये होते हैं। इनटू विश, विशेस आर विश्ड, तो वो चेंज हो जाते हैं किस में? विश में, विशेस में या विश्ड में। डन। या प्रे, प्रेज या प्रेड में चेंज होंगे। डन। उसके बाद है एज पर मीनिंग इन द रिपोर्टेड स्पीच, जैसी मीनिंग देगा उसी हिसाब से हम लगाएंगे। एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई, अगर एक जुमला है उसी का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम दुआ को जाहिर कर रहे हैं तो या तो प्रे आएगा या प्रेज आएगा या प्रेड आएगा। अगर उसी पार्ट में ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा? विश आएगा, विशेस आएगा या विश्ड आएगा। कैसे आएगा वो भी आगे चल के देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? वी रिप्लेस द इन्वर्टेड कामास बाय दैट। जो इन्वर्टेड कामाज आती हैं रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज हो जाती है किस में? दैट लगाते हैं
रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट लगाते हैं, वो किस तरीके से लगाते हैं वो भी आगे चल के समझाता हूं मैं। रूल नंबर 3 क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच विद स्ट्रक्चर मे एंड सब्जेक्ट। इन डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? मे और सब्जेक्ट आता है। जैसे आमतौर पे हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र बड़ी करे, तो पहले क्या आया? मे आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में ऐसे यूज होता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे ही कम सून, लाइक दैट। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इन वेयरएज, जबकि इन इनडायरेक्ट स्पीच सब्जेक्ट माइट, पहले सब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद मे चेंज होता है माइट में। ही माइट, शी माइट, गॉड माइट, इस तरीके से, आई माइट, इस तरीके से। ठीक है। रूल नंबर 4 में क्या है? लास्ट रूल, वी रिप्लेस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बाय एडिंग फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेशन मार्क विल चेंज इनटू फुल स्टॉप। जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आती है वो चेंज हो जाती है फुल स्टॉप। नाउ वी विल आई हैव रिटन सम सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड फॉरएवर। हमेशा के लिए समझने के लिए क्या करना चाहता है? प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। किसके? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मैंने रूल्स तो बता दिए, लेकिन रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं अभी आपको। पहला सेंटेंस है शी सेड मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह, मे गॉड ब्लेस यू मतलब अल्लाह आप पे रहमत नाजिल करे। डन। ये एक क्या है? दुआ है, एक प्रे है। तो हम कैसे करेंगे इसको चेंज? शी सेड किस में चेंज हो जाएगा? प्रेड में। अभी प्रे या प्रेज में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सेड है, पास्ट है। तो डेफिनेटली प्रे की भी हम पास्ट लगाएंगे। तो पास्ट क्या है? प्रे का प्रेड। शी प्रेड दैट, और दैट लगाएंगे। मैंने क्या कहा था? इन्वर्टेड कामा के बदले में दैट आएगा, ये बताया था रूल में। तो ये इन्वर्टेड कामा के बदले में दैट लग गया। और मैंने कहा था से, सेज या सेड, प्रे, प्रेज या प्रेड में चेंज हो गए। यहाँ पे सेड है, पास्ट है, तो इसीलिए प्रेड में चेंज हुआ। यहाँ तक बात हुई क्लियर। आगे चलते हैं। डेट। फिर मैंने क्या कहा था कि भाई मे, जो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? मे पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है और मे चेंज हो जाता है माइट में, वो बाद में आता है। कैसे? दैट, पहले गॉड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद माइट, मे चेंज हो जाएगा किसमें? माइट में। दैट गॉड माइट ब्लेस यू। दैट गॉड माइट ब्लेस मी कह सकता हूं या तो, ठीक है, मी कह देते हैं। डन। तो ये हमारा चेंज होगा, मे चेंज होगा माइट में। डन। अभी दूसरा जुमला करते हैं। चलिए ये समझ में नहीं आया हो तो अभी दूसरा जुमला करते हैं। द ओल्ड वोमेन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। एक बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि अल्लाह आपकी उम्र बड़ी करे। तो कैसे कहेंगे? ये भी दुआ दे रही है, तो हम क्या कहेंगे? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वोमेन। अभी यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है? प्रेड दैट। क्यों प्रेड दैट लिखा है? क्योंकि यहाँ पे सेड के बाद कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। सेड टू मी, सेड टू हिम या सेड टू हर नहीं है। लेकिन यहाँ पे द ओल्ड मैन सेड टू मी, मी है। तो अभी क्या कहेंगे? द ओल्ड मैन प्रेड फॉर मी, मेरे लिए दुआ की ना। अभी बंदा है सेड के बाद, तो क्या कहेंगे? प्रेड फॉर मी दैट, डेट आएगा लास्ट में। द ओल्ड वोमेन प्रेड फॉर मी दैट, यू कौन है यहाँ पे? जिससे बात कर रहे हैं, तो मी से बात कर रहे हैं। दैट आई, आई के बाद मे चेंज होएगा किसमें? माइट में। दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अभी इन ये जो है, जो हमारा क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क किसमें चेंज हो जाएगी? फुल स्टॉप में। तो ये रूल्स पढ़े। अभी रूल्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। पीपल सेड मे गॉड सेव द नेशन, अल्लाह हमारी कौम को बचाए। तो ये भी क्या है? एक किस्म की दुआ है। तो क्या कहेंगे? पीपल प्रेड दैट गॉड माइट, मे चेंज हो जाएगा माइट में। दैट गॉड माइट, अभी माइट गॉड नहीं होगा क्योंकि इसे जुमला बनाना है क्या? सब्जेक्ट मे आता है स्टार्टिंग में, लेकिन मे चेंज होता है तो माइट आ जाता है, तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है। दैट गॉड माइट सेव द नेशन। अभी फिर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगी, फुल स्टॉप आएगा। डन। तो क्या हुआ जुमला? पीपल प्रेड दैट गॉड माइट सेव द नेशन। अभी हम आ जाते हैं चौथे जुमले पे। शी सेड टू हर नीबर, शी सेड टू हर नीबर मे यू डाई सून, अल्लाह करे आप जल्दी मर जाओ। अब यहाँ पे क्या करूं? रटा हुआ है कि प्रेड दैट, नहीं, मैंने क्या कहा था? एज अ कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग आएगी। अभी इसमें क्या है? लानत भेजी जा रही है, बद्दुआ दी जा रही है। तो बद्दुआ देंगे तो फिर क्या यूज करेंगे? कस्ट।
क्या यूज करेंगे? कर्स। कर्स का मतलब होता है लानत भेजना, बद्दुआ देना, तो इसको सेड किस में चेंज हो जाएगा? कर्स्ट में। शी कर्स्ट, ठीक है। शी कर्स्ट दैट हर नीबर माइट डाई सून। शी कर्स्ट दैट हर नीबर माइट डाई सून। में चेंज हो गया माइट में, क्योंकि में माइट हर नीबर नहीं होगा, हर नीबर पहले सब्जेक्ट पहले आएगा, माइट बाद में आएगा, फिर डाई सून और एक्सक्लेमेशन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो गई। और सेड किस में चेंज होगा? कष्ट में। क्यों कष्ट में चेंज हो रहा है? क्योंकि आगे वाला जुमले में क्या बताई जा रही है? बद्दुआ दी जा रही है, इसीलिए कष्ट में चेंज हुआ। डन, आगे चलते हैं। He said would that I were in university। इसने कहा कि काश मैं यूनिवर्सिटी में होता, तो क्या बताई जा रही है? ख्वाहिश बताई जा रही है। तो ख्वाहिश बताई जाती है तो फिर हम क्या यूज करते हैं? He wished that, तो हम wished यूज करते हैं। विश क्यों नहीं हुआ? इसीलिए क्योंकि ऊपर जुमला क्या है? सेड है, पास्ट है। पास्ट है तो डेफिनेटली पास्ट के बजाय पास्ट यूज करेंगे, विश तो यूज नहीं करेंगे, विश यूज करेंगे। He wished that I were, कौन कह रहा है? I were, ही कह रहा है, तो क्या कहेंगे? ही। वाज वर किस में चेंज होते हैं? हैड बीन में। ही हैड बीन इन यूनिवर्सिटी, ये हो गया। अभी लास्ट सेंटेंस करते हैं। लास्ट सेंटेंस क्या है? दे सेड वुड दैट कायदे आजम वर अलाइव। उन्होंने कहा कि काश कायदे आजम जिंदा होता। अब ये भी क्या है? एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश को कैसे चेंज करेंगे? सेड किस में चेंज हो जाएगा? वुड दैट में। और विश्ड दैट में क्या कहेंगे? दे विश्ड दैट। अभी डेट लगा दिया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? कायदे आजम। दे विश्ड दैट कायदे आजम। कायदे आजम के बाद क्या है? वाज वर किस में चेंज होते हैं? हैड बीन में। तो कायदे आजम हैड बीन अलाइव। तो ये बहुत ही इजी चीजें थी। सिर्फ वुड दैट ख्वाहिश बताई जाती है तो विश्ड दैट लगाता है, और अगर दुआ बताई जाए तो प्रेड लगता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड यू मस्ट हैव एंजॉय दिस लेक्चर। लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। मजीद लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मजीद न्यू वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।